हेलो। वेलकम। गुड मॉर्निंग हेलो, एवरी। गुड मॉर्निंग। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसे आपने देखा है ऐप में। सो आई एम वेरी श्योर बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे एंड में। सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट एंड सी हाउ इट गोस। ओके। सो मेंबर्स, जैसे आप जानते हैं, आज के जो कंपनी है डी रिस्क। सो इट्स बेसिकली अ रिस्क मैनेजमेंट एंड सॉल्यूशंस कंपनी है, एंड इट हेल्प्स टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ frauds, any kind of human risk that comes towards you। ठीक है। तो आज के दिन और कल के दिन के लिए ये दो स्लॉट्स हमारे रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द डीरिस्क कंपनी विल टेल यू कैसे आपको बचना है इन सभी फ्रॉड से, एंड हाउ टू रिकग्नाइज देम। जो अलग अलग वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क दैट कम टुवर्ड्स यू, एंड ऑफ कोर्स उनके सॉल्यूशंस भी बता देंगे। तो आप, just a minute. And also common terms like phishing, identity theft, fake apps. So आपको कैसे उनको recognize करते हैं, and of course how do you prevent and move away from them. So मैं ज़्यादा I'm not an expert in this, but हमारे expert आए हैं. I'll give it on to him quickly. Let me introduce Mr. Ishan Patil from D-Risk, and over to you, Ishan. I'll just spotlight you. Yeah, Thank you so much, ma'am. thank you. Good morning, everyone. I'm Ishan Patil from Diligence Consulting. एंड हमारा काम मेनली है फ्रॉड असेस करना, फिर इन्वेस्टिगेट करना और कॉम का और उस पे प्रिवेंट करना। मैं वी आर हियर टुडे इन एसोसिएशन विद ख्याल टू एनलाइटन यू और जानकारी देने के लिए कि डिजिटल फ्रॉड क्या होता है, साइबर क्राइम क्या होता है, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम जैसे कॉमन टाइप्स जो प्रिवेलिंग है अभी, और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, कुछ हुआ तो कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग मेनली टाइप्स क्या है साइबर क्राइम, उनके उसके टाइप्स और कैसे प्रिवेंट करना है वो कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ द एजेंडा एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ व्हाट इज डिजिटल फ्रॉड। So, digital fraud basically refers to any fraud that has occurred to you through a website or through your phone or through the digital database. एंड इट्स बेसिकली जब हम अपना नाम और या ऐसे पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर या कुछ ओटीपी वैसा, और आपका पैसा जाता है जो अनइंटेंशनली जाता है, तो उसे कहते हैं डिजिटल फ्रॉड। तो आजकल चार मेन टाइप ऑफ डिजिटल डिजिटल फ्रॉड है। एक है फिशिंग, दूसरा है विशिंग, तीसरा है आइडेंटिटी थेफ्ट और चौथा है फेक एप्स। तो ये चारों मोस्ट प्रिवेलेंट है, इस मतलब आजकल हो रहा है। तो let's move to phishing. So, phishing basically refers to a type of cyber attack in which the attacker tries to trick the individuals into giving up sensitive information such as usernames, passwords, credit card numbers, and other personal details. This is typically done by impersonating a legitimate organization, institution, or even people through fake emails, websites, and communication. तो इसमें क्या होता है कि अगर आप ऐसे आपको कुछ मैसेज आता है या कुछ कॉल आता है, और वो लोग बोल रहे हैं कि मैं इस कंपनी से हूँ या उस कंपनी से हूँ, और आपने कुछ अप्लाई किया है या आप पैसे ट्रांसफर करो, या मैंने गलती से पैसे ट्रांसफर किए हैं आपको, तो आप अगर भेज सकते हो वापस ऐसा कुछ, या फिर आप पहले मुझे जीपे पे 1 रुपए भेजो, मैं आपको 10 लाख भेजूंगा या 10,000 भेजूंगा ऐसे। तो ऐसे बहुत कॉमन है आजकल। और ये इस फिशिंग इज दिस काइंड ऑफ अ पर्टिकुलर ये। तो लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ फिशिंग। पहला स्पीयर फिशिंग। तो उसमें अ मोर टारगेटेड फॉर्म ऑफ फिशिंग वेयर द अटैकर customizes the message to a specified individual or organization, often using personal information gathered from social media। तो एक कॉमन एग्जांपल है, हम सब क्रिकेट देखते हैं। तो अगर आपको एक फोन कॉल आएगा और वो बोल रहे हैं कि अगर आपको इंडिया पाकिस्तान के मैच टिकट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेजिए और 10,000 भेजिए गूगल पे पे इस नंबर, और हम आपको टिकट्स भेज देंगे। तो ये बहुत कॉमन है, और यू नो मतलब आपके पैसे जा सकते हैं, और ये पूरा फेक है, स्कैम।
फिर दूसरा है वेलिंग, जहाँ पे इट्स अ टाइप ऑफ फिशिंग दैट टारगेट्स हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स such as executives or senior officials that are highly with highly personalized and convincing messages. तो जैसे हम ऐसे बड़े कंपनी के जो सीईओज है, सीएफओज है, तो उन्हें टारगेट करता है ये वेलिंग, जहाँ पे मैसेज बहुत कन्विंसिंग रहता है कि अच्छा आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, तो आप ये लिंक या ये पैसे भेजो। फिर तीसरा होता है स्मिशिंग। तो ये बेसिकली एसएमएस से होता है, जहां आपको एसएमएस मिलता है कि यू नो आपको जैकपॉट मिला है 1 लाख का, तो आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए क्लेम करने के लिए। और चौथा होता है ईमेल फिशिंग, जैसे आपके ईमेल पे भी आता है कि ये लिंक पर क्लिक कीजिए और आपको एक कुछ अवार्ड मिलेगा, नहीं तो आपको कुछ फ्री टिकट्स मिलेंगे अब्रॉड के लिए या अक्रॉस इंडिया के लिए। तो इसमें मैं दो बहुत कॉमन एग्जांपल्स देता हूँ आपके लिए। तो अभी जो एग्जांपल मतलब हुआ था, बहुत लोगों के साथ हो रहा है कि पुलिस वो क्या होता है कि क्रिमिनल्स फोन करते हैं और बोलते हैं कि मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, आपकी आपकी बेटा या बेटी अरेस्टेड है, आप इस नंबर पे पैसे भेजो और हम उसे छुड़वाएंगे। तो क्या होता है कि लोग इस स्टेज में पैनिक हो जाते हैं और पैसे भेजते हैं। तो हमें मतलब एक्चुअली वी नीड टू बी वेरी विजिलेंट, और हमें सतर्क रहना चाहिए कि क्या ये एक्चुअली है या नहीं। और दूसरा जो बहुत कॉमन है अभी, मैंने आपके बेटे को 10,000 भेजना था, लेकिन गलती से मैंने 1 लाख भेज दिया, तो आप मुझे इस नंबर पे अगर 90,000 वापस भेज सकते हो या ऐसा कुछ। तो ये भी बहुत कॉमन हो रहा है और लोग फंस रहे हैं इसमें। तो थोड़ा सतर्क रहिए। तो कैसे हम ये फिशिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो पहले तो कॉशियस रहना चाहिए हमें। कुछ लिंक या कुछ अटैचमेंट्स जो हमें नहीं पता किसने भेजे हैं, तो वो ओपन नहीं करना है, क्योंकि वो हैक कर सकता है हमारे फोन को, हमारे अकाउंट्स को। फिर सेकंड वाला है टू फैक्टर ऑथराइजेशन। तो बेसिकली ये क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड होता है कि जब भी आप कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको ओटीपी मिलता है, फिर आप ओटीपी एंटर करोगे, फिर ही वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। और तीसरा है अपडेट। तो अपना सॉफ्टवेयर, अपना फोन जो आप यूज करते हो, आप देखिए कि वो ऑलवेज अप टू डेट है, ताकि कुछ अगर कुछ मैसेजेस आ रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक होता है अपडेट में। फिर हम जाते हैं विशिंग पे। तो ये एक फिशिंग का टाइप है, जहाँ पे स्कैमर्स फोन करके बोलते हैं कि अच्छा ये ये पैसे देने हैं आपको, या तो ये, नहीं तो आपको कुछ इंटरनेशनल ट्रिप मिल रहा है, तो आप आप मैं आपको मैसेज भेजता हूँ, एक लिंक पे क्लिक कीजिए, नहीं तो पैसा ट्रांसफर कीजिए, ऐसे कुछ। तो ये मेनली फोन पे मतलब कॉल पे हो जाता है। तो जैसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, पहले तो अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, अपना कुछ यूजर नेम, पासवर्ड, ओटीपी कभी भी फोन के थ्रू शेयर नहीं करना चाहिए। दूसरा है कॉलर को वेरीफाई कीजिए। अभी सब ट्रू कॉलर पे मतलब होना है, ट्रू कॉलर है तो वो बताता है कि अगर कुछ स्पैम नंबर है या नहीं, ऐसा कुछ। और फिर तीसरा है, अगर कुछ बैंक से फोन आ रहा है तो आप डायरेक्टली बैंक को कांटेक्ट कीजिए, लेकिन अगर बैंक भी बोल रहा है कि ओटीपी आप मुझे बताइए, कभी शेयर मत कीजिए। आप बैंक को मतलब बैंक के पास जाइए और देखिए, जो भी ट्रांजैक्शन करना है, कभी ओटीपी या कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर मत कीजिए कॉल पे। फिर तीसरा है आइडेंटिटी थेफ्ट। तो आइडेंटिटी थेफ्ट मेनली हैपेंस व्हेन समवन यूजेस योर पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट योर परमिशन, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, और उनसे फाइनेंशियल बेनिफिट लेते हैं या तो फ्रॉड कमिट करते हैं। तो पहले तो आइडेंटिटी थेफ्ट अभी बहुत बहुत कॉमन है, क्योंकि नेम्स भी बहुत कॉमन होते हैं। जैसे ईशान पाटिल के नाम से पता नहीं हजारों लोग हो सकते हैं, नहीं तो हजारों लोग स्कैम भी कर सकते हैं मेरे नाम से। तो इसलिए जैसे मतलब कैसे सैम फाइनेंस,
तो this is the most common form of identity theft where criminals use your personal and financial information, जैसे बैंक अकाउंट नंबर, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, वो सब, और आपका पैसे ले सकते हैं आपके नाम, आपके अकाउंट से मतलब एक नाम क्रिएट कर सकते हैं, या मैं ईशान पाटिल के नाम से अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ और क्रेडिट कार्ड लेके आपके ऊपर मतलब बहुत डेट आ जाएगा। फिर सेकंड है मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट। तो ये दिस टाइप ऑफ थेफ्ट इज वेयर क्रिमिनल्स यूजुअली यूज योर मेडिकल इंफॉर्मेशन, और आपका इंश्योरेंस लेते हैं, इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी बाद में बोलेंगे कि नहीं, आपने ऑलरेडी क्लेम किया है, और जब आपने नहीं किया है तो ये भी होता है। फिर तीसरा होता है टैक्स, जहाँ पे क्रिमिनल्स यूज योर स्टोलन पर्सनल इंफॉर्मेशन टू फाइल अ फ्रॉडुलेंट टैक्स रिटर्न इन योर नेम एंड क्लेम रिफंड। तो आपको पता है कि टैक्स अभी मतलब उस पे रिफंड आता है, तो क्रिमिनल्स विल लुक टू फाइल अ फ्रॉडुलेंट वन एंड क्लेम रिफंड। फिर आप लाइक देयर कैन बी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट यू इवन दो यू आर नॉट इन्वॉल्व इन दैट। चौथा है क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट। सो दिस अकर्स व्हेन समवन यूजेस योर आइडेंटिटी टू कमिट अ क्राइम। तो in case if they are arrested, the criminal record could be tied up to your name, creating serious legal problems for you. और द फिफ्थ वन इज सिंथेटिक आइडेंटिटी थेफ्ट। तो बेसिकली ये क्या होता है कि आपके कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, आपके कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स ऐसे जोड़ जोड़ के, लाइक तीन चार लोगों के मेडिकल या फाइनेंशियल ऐसे और जोड़ जोड़ के एक नया आइडेंटिटी बनाते हैं और उससे स्कैम करते हैं। अभी कैसे प्रिवेंट करना है आइडेंटिटी थेफ्ट से? एक तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। जब आप कुछ अकाउंट बना रहे हैं ऐसा कुछ, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज कीजिए जो आप ऐसे इजी नहीं है गैस करने के लिए, जैसे ABCD 1 2 3 4, ये तो बहुत सब लोग गैस करते हैं। फिर दूसरा है अगेन टू फैक्टर ऑथराइजेशन। OTP आना चाहिए, और OTP प्लीज शेयर मत कीजिए फोन के थ्रू, कॉल से, वो सब। अभी चौथा है फेक एप्स। So, fake apps are fraudulent or misleading applications that are designed to device users into downloading them, often with the intent of stealing personal information or to spread some, bug or malware, and to generate profit for the scammers. तो इसमें क्या होता है कि अगर आप कुछ ऐप डाउनलोड कर रहे हो किसी वेबसाइट से, तो जब हम ऐप डाउनलोड करते हैं तो या तो एप्पल स्टोर से डाउनलोड करना है या फिर प्ले स्टोर से, किसी दूसरे तीसरे क्रोम के वेबसाइट से नहीं डाउनलोड करना है, क्योंकि वो डाउनलोड आपने डाउनलोड किया तो आपका फोन हैक हो जा सकता है, आपका पूरा इंफॉर्मेशन जा सकता है, और कुछ पैसे भी, बैंक अकाउंट, बैंक इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंचता है, तो वो पैसे भी जा सकते हैं। तो प्रिवेंट कैसे करते हैं? पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट से एप्स डाउनलोड करना है, जैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। iOS यूजर्स के लिए ऐप स्टोर और एंड्रॉयड यूजर्स के लिए गूगल प्ले स्टोर। फिर दूसरा है परमिशंस। तो जब हम मोस्टली ये करते हैं कि अच्छा, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑटोमेटिकली टिक करते हैं और बोलते हैं कि अच्छा रीड किया है, लेकिन हमने नहीं किया है। तो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो परमिशंस अलाउ करते हैं, जैसे कभी कभी आता है कि वी वांट टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट, वी वांट टू एक्सेस योर कैमरा, और वो सब, तो वो बहुत डेंजरस होता है कभी कभी। अगर आप ऐप मतलब देखते नहीं हो कि क्यों चाहिए वो कैमरा। अगर जूम जैसे है तो कैमरा तो चाहिए ही, लेकिन अगर आपका कुछ ऐसे GPS मैप्स है, तो GPS मैप्स को कैमरा नहीं चाहिए, बस आपका लोकेशन चाहिए अगर ट्रैक करना है तो अगर वो कैमरा पूछ रहा है तो मतलब आप सतर्क रह सकते हो। और तीसरा, कीप द डिवाइस अपडेटेड। तो आपका जो डिवाइस है और जो फोन आप यूज कर रहे हैं, तो वो हर बार सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए और अपडेटेड रखिए, एप्स को भी अपडेटेड रखिए, क्योंकि उससे मतलब जो भी बग्स है, जो भी कुछ मतलब सिक्योरिटी लेवल बढ़ता है, वो अपने आप सिक्योरिटी पैच क्रिएट करता है, और वो सब। अभी हाउ टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम बीइंग डिफ्रॉडेड। पहला तो बी कॉशियस। जैसे अभी इस मैसेज में आपको देख सकते हैं कि योर रॉयल मेल पार्सल इज वेटिंग फॉर डिलीवरी, प्लीज कंफर्म अ सेटलमेंट ऑफ इतना मनी एंड ऑन द फॉलोइंग लिंक। तो ये तो मतलब आप अगर कुछ पार्सल नहीं है आपका, और नहीं तो है आपका, तो आपको ऑलवेज कंफर्मेशन मिलता है कि
ये आपका पार्सल है, ये ओटीपी दीजिए फिर पैसे दीजिए, कुछ लिंक नहीं भेजते कभी भी। तो आप ऐसे मतलब सतर्क रहना चाहिए। बी अवेयर, आपका क्रेडिट कार्ड या आपका डेबिट कार्ड या आपका कुछ भी कार्ड्स है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए कि वो डिटेल शेयर नहीं करने चाहिए। और ओटीपी ओटीपी कभी भी कॉल पे या ऐसे फोन पे शेयर नहीं करना चाहिए। बस कंफर्म करके, मतलब अगर आपने कुछ किया है ट्रांजैक्शन तो ही सिर्फ ओटीपी आएगा, नहीं तो स्कैम है। अभी क्लिक विथ कॉशन, ये बेसिकली क्लिकिंग ऑन एनी लिंक्स या एनी एप्स सॉरी। तो जो भी लिंक्स है अगर आपको लगता है कि ये लिंक ठीक नहीं है, ऐसे कुछ मतलब बोल रहे हैं कि अच्छा आपको कुछ जैकपॉट मिलेगा तो इस लिंक पे क्लिक कीजिए, तो आप थोड़ा सतर्क रहिए और लिंक पे मत क्लिक कीजिए, इग्नोर कीजिए। और एप्स भी, जब आप एप्स डाउनलोड कर रहे हो तो पहले देखना कि परमिशंस क्या पूछ रहे हैं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट क्यों चाहिए, आपका ऐसा पर्सनल इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए उन्हें, अगर नहीं चाहिए तो क्यों पूछ रहे हैं वो सब। और अगर पूछ रहे हैं और आपको लगता है कि उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं देना है, तो आप डिनाई भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन मेंबर्स, हमारे 2 बजे का सेशन तंबोला। सो आपके टिकट्स प्लीज रख लीजिए एंड टिकट नंबर्स भी नोट कीजिए, बिकॉज फिर बाद में आप वापस नहीं जा सकते। थैंक यू सो मच ऐशान जी फॉर द लवली इंसाइटफुल सेशन। और हमारे मेंबर्स ने इतने अच्छे तरीके से शेयर किया है, सो वी नीड दैट, वी नीड दिस इन दिस स्मॉल फैमिली। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू ऑल सून। बाय बाय। Please like, subscribe and press the bell icon to get notified for new videos.